हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइमन एग्रीकल्चर। साउथ इंडियन बैंक का रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और कुछ कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। उसके साथ अभी इंटरव्यू की डेट्स भी अनाउंस हो चुकी है, जो कि आपके अगस्त में स्टार्ट है। अब हम बात करते हैं कि आपको इंटरव्यू कैसे टेकल करना है। देखो, आपके जॉब रोल के हिसाब से इंटरव्यू थोड़ा अलग से होने वाला है। उसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आप इंटरव्यू के साउथ इंडियन बैंक के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपको साउथ इंडियन बैंक से रिलेटेड हर चीज पता होनी चाहिए। साउथ इंडियन बैंक कब एस्टैब्लिश हुई, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, कौन एमडी सीईओ है, कितना बैंक प्रॉफिट कमा रही है, कौन कौन से इसके जो प्रोडक्ट है वो टॉप सेलिंग में है, ठीक है, क्या क्या जो बैंक है वो कौन कौन से प्रोडक्ट ऑफर करती है, कौन कौन से लोन देती है, लोन पे कितना परसेंट इंटरेस्ट देती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। टोटल कितने एटीएम है, टोटल कितनी ब्रांचेज है, कितनी रीजनल ऑफिसेज है, ये जानकारी आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। बॉयज के लिए सिंपली ब्लैक पैंट और कोई भी लाइट ब्लू शर्ट, या कोई भी लाइट शर्ट आप ले सकते हो, लाइट पिंक हो गया, कोई भी लाइट कलर की शर्ट आप ले सकते हो। उसके साथ एक आप नॉर्मल सी टाई कैरी कर सकते हो और ब्लैक सूट, ये लड़कों के लिए। लड़कियां अपने कुर्ती या साड़ी कैरी कर सकती है। ठीक है। ड्रेसिंग जो है आपकी, वो बहुत ही फॉर्मल होनी चाहिए, वो काफी सिंपल होनी चाहिए। उसमें आपको कोई चमक दमक वाली चीजें इंक्लूड नहीं करनी है। ड्रेसिंग बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, तो प्लीज प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप होके जाएं। ठीक है। आपको जब इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हैं तो आप अपना जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखें। ठीक है। कोई आप ऐसी इमेज लेके नहीं जाएं जो कि बैंक जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको लगे कि इसकी इमेज बैंक के लिए ठीक नहीं है, तो वो आपको नहीं लेंगे। साउथ इंडियन बैंक की जो रिक्रूटमेंट है, इसमें वो बैंक के लिए एसेट ढूंढ रहे हैं। वो ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं जो उनकी सेल्स में हेल्प करे, उनके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल हो और ज्यादा से ज्यादा बैंक प्रॉफिट कमा सके। अब स्टार्ट करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। देखो, सबसे पहले साउथ इंडियन बैंक के बारे में। दूसरी चीज होती है कि जैसे नॉर्मल सा आपका ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। ठीक है। जनरल बैंकिंग वाले टर्म्स हो गए आपके, सीआरआर, एसएलआर, जो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड हो गया। हो सकता है जीडीपी वगैरह के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। ये तो आपकी नॉर्मल सी जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज है वो हो गई। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्स, क्योंकि जो आपका जॉब रोल है वो सेल्स ओरिएंटेड है, तो मोस्ट ऑफ जो चीजें रहेंगी वो आपकी सेल्स के आसपास ही रहने वाली है। अब सेल्स क्या होती है, सेल्स के टाइप क्या हैं, ठीक है, कैसे आपको प्रोडक्ट को पिच करना है कस्टमर के सामने, ये सारी चीजें होने वाली है। सबसे पहले इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि बैंक ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट है जो सेल्स करती है। अब ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट है, जैसे कि लोन्स हो गए, अकाउंट्स हो गए, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गई है, म्यूचुअल फंड्स हो गए, डिपॉजिट्स हो गए, ये सारी चीजें बैंक का जो बैंक की चीजें होती है सेल्स में इंक्लूड आती है। इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उसमें कितना रिटर्न मिलता है, साउथ इंडियन बैंक की कौन कौन सी कंपनियों के म्यूचुअल फंड से टाई अप है, ठीक है, लोन में कितना परसेंट इंटरेस्ट है, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, ये सब चीजों में कितना इंटरेस्ट है, ये सब चीजों को आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आप एक्चुअली में उनको एक बहुत अच्छा सेल्स कैंडिडेट चाहिए। अब आप एक अच्छा सेल्स कैंडिडेट कैसे बने। सपोज वो आपसे पूछते हैं कि आप एक कस्टमर को कैसे अप्रोच करेंगे। जैसे कि मैं अगर एक कस्टमर हूं आपका, तो आप मुझे कैसे अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो, सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कस्टमर रिलेशन। अगर मैं आपको जानता नहीं और आप मुझसे सीधे पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास आपके लिए एक प्रोडक्ट है, क्या आप सुनेंगे, तो मेरा जवाब होगा नहीं। आप अगर डायरेक्टली ऐसे आके बात कर रहे तो ऑब्वियसली मैं मना कर दूंगा, मुझे पता है कि कोई ऐसा ही एलआईसी वगैरह कोई कोई प्रोडक्ट होगा सेल इंश्योरेंस को जो बेचना चाहता है, सिंपली मैं मना कर दूंगा। ठीक है। अब आपको यही चीज है इफेक्टिवली
कैसे पूछनी है, कैसे अप्रोच करना है कस्टमर्स को, ताकि आपकी सेल्स जो है वो क्लोज हो सके। अब आप इसके लिए सबसे पहले आपको कस्टमर से रिलेशन बनाने होते हैं। कस्टमर रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन सेल्स। आप किसी से भी जाके ये नहीं बोल सकते कि सर आप हमारा प्रोडक्ट देखेंगे क्या। देखो, जब सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स के लिए कहावत है, सेलिंग इज नॉट अबाउट टेलिंग। ठीक है, सेलिंग इज मोर अबाउट आस्किंग। अगर आप सेल्स में एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो, कि आप बोले जा रहे हो सर हमारा प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट के ये फीचर्स है, ये सब चीजें हैं, इसमें आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको लगेगा कि आप उसको बेचना चाह रहे हो। वो आपको नहीं सुनेगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो बोलेगा ठीक है मैं बताता हूँ, कॉल करता हूँ, और वो आपकी पिच जो है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, वो आपका फिर आप कॉल बैक करोगे, वो कॉल करोगे, वो कॉल भी नहीं उठाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है सबसे स्टार्टिंग में कस्टमर से रिलेशन बनाना है। आपको बातचीत ऐसे नहीं करनी है। सबसे पहले हाय हेलो सर, कैसे हैं सर, ठीक है, अच्छा आपका अकाउंट है सर बैंक में, कौन सा अकाउंट, अच्छा अच्छा ठीक है, फैमिली में कौन कौन है सर, अच्छा अच्छा ठीक है सर। इस तरह से आप पहले अपना रिलेशन बनाओ कुछ दिन तक। ठीक है, फिर धीरे धीरे सर आपके बच्चे हैं, अच्छा कौन सी क्लास में है सर। इस तरह से आपको रिलेशन बनाना है, तो उनको लगे कि हाँ कोई जेन्युइन से क्वेश्चन है। अब देखो, सेल्स में कुछ चीजें होती हैं। जब हम बात करते हैं कि सेल्स में आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए। सपोज आपके पास कोई पॉलिसी है, ठीक है, एक आपके पास कस्टमर है, आप उसको बोल रहे हो सर आप पॉलिसी लेंगे क्या। उसका क्या जवाब आएगा? सिंपल है, वो बोलेगा नहीं। ये होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आपको पता है कि यो यस और नो में जवाब देने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो आपकी सेल्स है वो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन से स्टार्ट करें। उसके लिए सबसे पहले पूछा जाए, अच्छा सर आप क्या काम करते हैं। एक्सपेक्टेड है कुछ ना कुछ बोलेगा, या कि बिजनेस है, या गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, कॉर्पोरेट जॉब है, जो भी उसके बारे में बोलेगा। अच्छा सर आपकी सैलरी कितनी है, आपकी इनकम कितनी है सर वहाँ पे, अच्छा ठीक है। इस तरह से आपको कस्टमर को जानने का मौका मिलेगा। जितना ज्यादा आप कस्टमर को जानोगे, जितना अच्छा रिलेशन बना पाओगे, उतना अच्छे से आपको सुनेगा। तो बी ए गुड लिसनर। सेल्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है कि आप एक अच्छे लिसनर बने। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि आपने अगर कस्टमर अच्छा रिलेशन बना लिया तो आपकी बातें भी सुनेगा। और कुछ चीजें होती है, जैसे आप कॉल पे कर रहे हो, तो कॉल पे आप बोलो सर मैं साउथ इंडियन बैंक से बोल रहा हूँ, सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या। सिंपल बोलेगा नहीं चाहिए। सबसे पहले जब कॉल पे बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है सर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ सर, क्या आपका मुझे कुछ समय मिल पाएगा। बहुत डिसेंटली आपको बात करनी है। आपको कस्टमर को ये नहीं फील कराना कि आप फोर्सफुली सेल कर रहे हो। ठीक है, ये चीजें होती हैं। इसके साथ ही जैसे हम इंडियन लोग हैं, थोड़े इमोशनल होते हैं, तो आपको वो एक होता है ना, इमोशनल टच देना होता है चीजों को। सर जैसे कि आप फैमिली में कितने मेंबर है, अच्छा आपके फैमिली में बच्चे हैं, अच्छा और कोई अर्निंग सोर्स है, नहीं है, आप पे डिपेंडेंट है, फिर तो सर बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए आपको ये चीज प्रोडक्ट लेना चाहिए। आपके जैसे इस बार में इस प्रोडक्ट से आपके बच्चों की जो पढ़ाई है वो सिक्योर हो जाएगी। तो उनको मतलब होता है फील कराना इमोशन, कि हाँ सच में ये चीज मेरे लिए जरूरी हो सकती है। ठीक है, ये चीजें सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ ही और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम एक एक क्वेश्चन के बारे में आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन होता है, सपोज आपको मिलता है कोई कस्टमर, आप बोलोगे सर हमारे पास पॉलिसीज हैं, आपने लगभग 2-3 दिन से पहले बात कर ली है। उसके बाद बोला है कि सर हमारे पास एक अच्छी पॉलिसी है, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको फीचर्स बता दूँ। तो उसमें कस्टमर बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऑनलाइन देख रहा हूँ, मैं ऑनलाइन देख लूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तब आपको कैसे कन्विंस करना है? आप बोल सकते हो कि सर जैसे कि आपके बड़ा फंक्शन होता है घर वगैरह में, तो आप खाना खुद बनाते हो या फिर डेकोरेशन खुद करते हो। वो सिंपली बोलेगा नहीं, तो बोलेगी सर आपका लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन है, तो आप ऐसे ही ऑनलाइन कैसे ले सकते हो, उसके लिए एक प्रोफेशनल होना चाहिए। तो आप इस तरह आपका जो चीजें हैं वो उसको समझा सकते हो। ये बेस्ट तरीके होते हैं आपको कस्टमर से इन्वॉल्व होने के।
उसको ऐसे में हाई चांसेस होते हैं कि आपकी जो पिच है क्लोज हो। ये कुछ टेक्निक्स होती है सेल्स की, और आगे आने वाली वीडियो हम एक एक करके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पे आपको सेल्स के बारे में और अच्छा आइडिया मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपके जो क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में बताओ, हम एक एक करके बात करने वाले हैं।